नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव का जम्मू कश्मीर एडिशन और मैं हूं विकास अप्रोल। कल भारत ने पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की क्रिकेट में। उसको लेकर भारतवासी बहुत खुश हैं और अभी भी खुश है। लेकिन एक चीज पे देखने वाली थी खास, वो ये कि उसको लेके जो है बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। कई सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस हमने कल देखे जिसमें देखा जा रहा था कि बलूचिस्तान में खुशी मनाई जा रही है, लोग नाच रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या निकलते हैं, इसी में बातचीत करके हमारे साथ मौजूद हैं आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जम्वाल जी और साथ में कैप्टन अनिल गौड़ रिटायर्ड। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले राजन जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। भारत की खुशी तो समझ में आती है, बलूचिस्तान के लोग क्यों खुश हैं ये समझ से परे है। बिल्कुल बिल्कुल। गौर साहब, अनिल जी, जिस तरह से अभी राजन जम्वाल जी बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी भारत के रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, ऐसे में बलूचिस्तान एक अलग से अपने आप को दर्शा रहा है, अलग एक राज्य एक देश बता रहा है, ऐसे में क्या मायने ये निकलते हैं कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान भारत की तरफ ज्यादा झुकाव है, वो चाहता है कि भारत उसके साथ मिले। तो क्या लग रहा है आपको ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है? विकास जी जी अनिल नमस्कार। जी। विकास जी नमस्कार। मेरे को राजन जी की तो बात बिल्कुल सुनाई नहीं दी, बट ऐसा है कि जी जी जी। देखिए बलूचिस्तान ने शुरू से ही जो है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने 47 के जी अंदर, उससे पहले से ही जी बलूचिस्तान एक अलग सा एक देश होता था। उसके अंदर जब ये ब्रिटिशर्स ने सारा कुछ लिया और उसके बाद में जब इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी किया गया, तब भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। वो उन्होंने ऑफर दी थी कि जी हम तो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। बट एक्ट ऑफ जी इंडिपेंडेंस में एक क्लॉज था उसके अंदर कि जितने ये प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी कॉन्ग्रुइटी होनी चाहिए थी आपस में। अब क्योंकि बलूचिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सिंध का प्रोविंस आ जाता है, तो इसीलिए उसकी बॉर्डर हमारे साथ नहीं मिलता था, इसलिए हम उसको नहीं ले सके अपने साथ में। इसलिए नेहरू जी ने उस टाइम रिफ्यूज कर दिया था उनको। बट अब जो है देखिए, बलूचिस्तान ने अभी आपको पता है हाल ही में अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा, हिंदुस्तान से भी रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। और जिस हिसाब से बलूची जो है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, आप देखें पाकिस्तान आर्मी ने कितने जुल्म ढाए हैं उनके ऊपर, मतलब कि उस हिसाब से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जिस हिसाब से एक मुल्क के अंदर आप, ये बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो उस हिसाब से कर रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट, जैसे कि वो एक कॉलोनी है। और इसी के लिए आप देखिए बलूची कितने अपने आप को, उनके जो बच्चे हैं वो मास डिसअपियरेंस हो चुकी है उनकी, उनको फौज आके उठा देती है। और अभी हाल में देखा आपने, जैसे जाफर एक्सप्रेस के बाद में उसके ऊपर अटैक किया, उसके बाद में और किया, और कई जो शहर है उनको अपने कब्जे में लेके वहां पे बलूची झंडा चढ़ा दिया। और फिर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हमें एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करिए। और एक चेतावनी उन्होंने दे दी है, जो आसिफ मुनीर ये लगे हुए हैं जो ट्रंप के पीछे कि जनाब हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, हमारे ये चीजें हैं, तो उन्होंने एक चेतावनी दे दी है अमेरिका को भी, हम देखेंगे कि आप यहाँ आके माइनिंग कैसे करेंगे। और मेरे को लगता ये है कि अगर अमेरिका ऐसी गलती करेगा कि यहाँ पे आके माइनिंग का जो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए जो जिस हिसाब से वो कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वहाँ पे ऑयल की एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम रेयर अर्थ मेटल्स भी करेंगे, तो मेरे को लगता है कि आने वाले अगर ये हुआ तो उनकी अमेरिकन कैजुअलिटी इतनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा अपने सेनेट में और अपने लोगों को कि वहां बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। क्योंकि बलूची अभी भी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो है, उसके नीचे कभी भी अपने आप को नहीं मानते। वो अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं और वो हमेशा कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान बनने से पहले के हमारा नेशन है। तो ये हमें या इंडिपेंडेंट कर देते ब्रिटिशर्स, या फिर हमें जो है हिंदुस्तान के साथ मिला देते। तो वो तो हुआ नहीं। अब देखते हैं आगे हो। इसीलिए जब अभी मैच के अंदर जब ये जीते हैं तो आप देखिए किस हिसाब से खुशियां मनाई उन्होंने, और ये चलता रहेगा। और आने वाले दिन मेरे को लगता है पाकिस्तान फौज के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल वाले दिन होंगे, क्योंकि ये खैबर पख्तून अलग चल रहा है, सिंध प्रोविंस अलग चल रहा है, वहां पे जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का इलाका है उधर अलग मुजाहरे चल रहे हैं, और अब बलूचिस्तान में भी जो है। तो ये लगता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान फौज के लिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बड़े मुश्किल वाले होने हैं।
लेकिन गौरव साहब, अगर हम देखें कि आने अभी जो समय चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी का देखें, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने सोशल मीडिया में एक हाइप बना के रखी है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत दूर है। आसिम मुनीर जो उनका एक आर्मी चीफ है, वो जब बैठता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है, अपने लोगों से मिलता है, बुलेट प्रूफ शीशे मिलते हैं, क्या आपको लगता है कि उसको भी लग रहा है कि अंदर खाते कि अब वहां पर उसका जीना मुश्किल है, या उसकी जान को भी खतरा है अपने देश में ही? विकास जी, ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर तो इनको सबको खतरा ही है। आप देखिए पीछे भी कैसे इनके जो एयरफोर्स बेस था उसके ऊपर अटैक हुआ, आर्मी के ऊपर भी क्या, जब इमरान खान को जब इन्होंने जब अरेस्ट किया, किस हिसाब से जो है पहली बार जो पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ किस हिसाब से वो कोर कमांडर का घर भी उसका लूटा गया। तो ये जो चीजें हैं, ये पता है क्या हो रहा है, ये इसलिए इसलिए ये घबराते हैं। आज इमरान खान को बंद क्यों किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनको पता कि अगर इमरान खान बाहर आ जाए तो इतना बड़ा रिवोल्ट शुरू हो जाएगा वहां पब्लिक का कि इनको संभालना मुश्किल होगा, इनको अपनी जान के लाले पड़ेंगे। और वैसे भी जो है ये आसिम मुनीर और ये बाकी जितने ये फौज के जनरल वगैरह हैं, इनकी फैमिली जो है या तो वो लंदन में बैठी हुई है, या तो फिर वो अमेरिका में है, सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। तो इनको वो फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ वहां पे ये बैठे हैं, जब तक हम बैठे हैं हम जितना पैसा यहाँ से बटोर सके, जितना हम अपने आप को वो सरमाया इकट्ठा कर सके इस देश का, और उसके बाद ये भी भाग जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा ये, और जो या चला जाएगा कहीं दूसरे, जो जैसे इनके दूसरे जो जनरल है वो कोई लंदन भाग रहा है। ये पॉलिटिशियन जो है इनके, आप देख लीजिए सरफराज कहा, जो वो नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ भी लंदन भाग गया हुआ था। तो ये सारे ऐसे ही करेंगे, कोई इन्होंने इनको कोई प्यार नहीं है कि अपनी जो मतलब की धरती के साथ या अपने लोगों के साथ, इनको सिर्फ एक ही चीज का प्यार है, हमें कितना पैसा है हमारे पास, हम कितना वो करते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो लेकिन जिस तरह से अब बलूचिस्तान के भी हालात है, बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि लगातार जो है लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मासूम लोगों को उनको मारा जा रहा है। ऐसे में भारत की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बलूचिस्तान का जो प्यार है वो तो जग जाहिर हमें दिख रहा है सबके सामने सामने कि उसका भारत के प्रति है। क्या भारत की रणनीति इस समय क्या रहनी चाहिए? क्या बलूचिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए भारत को? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं फिलहाल अभी आज के दिन में ये पाकिस्तान के अंदर खाते का मसला है। अगर ये अलग देश बन जाता है, इसको यूएन परमिशन दे देता है, पूरा वर्ल्ड इसको माने, तो बात अलग है। क्या भारत को अभी इसका साथ देना चाहिए? भारत को इसकी तरफ थोड़ा झुकाव रखना चाहिए? देखिए, बलूचिस्तान के साथ भारत को अपने रिश्ते जो है मजबूत रखने चाहिए, और साथ में भारत को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि बलूचिस्तान को रिकॉग्निशन मिले बाकी दुनिया से भी, और ये पाकिस्तान से अलग हो जाए। क्योंकि देखिए उसमें ही भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब ये अलग होता है बलूचिस्तान, तो ये इसका, आप देखिए बलूचिस्तान जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर सबसे रिच है, मिनरल्स के अंदर, रेयर अर्थ मेटल के अंदर, और ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर। पर यहाँ पे जो है पाकिस्तान इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सका, और इस वजह से ही ये जो है पिछड़ा हुआ इलाका इसको रखा हुआ है उन्होंने। अगर ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है तो आप देखेंगे ये भी फलेंगे फूलेंगे। हिंदुस्तान को जो है अपने डिप्लोमेटिक तरीके से जो है वो कहते हैं ना, राजनीति की तरह के तरीकों से वर्ल्ड ओपिनियन बनानी चाहिए कि देखिए पाकिस्तान जिस हिसाब से वहां ह्यूमन राइट अब्यूजेस कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ ये जो है सारी वर्ल्ड ओपिनियन बना के इनको एक मौका दिया जाए कि भाई इनको एक एज ए नेशन जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। जी, तो लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे गौर साहब के, ये जिस तरह से भी हालात बने हैं यहाँ पर, जहाँ पे हम देख रहे हैं जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि चाइना की जो इंटरफेरेंस है वो भी एक कारण है कि बलूचिस्तान पे जो ये एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, जो वहाँ पे निर्मम हत्याएं की जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना का प्रेशर, चाइना अपनी वन बेल्ट पे रोड बना रही है, वो भी एक प्रेशर है। इस वजह से बलूचिस्तान को पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता है, सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल ही देखिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कर्ज लिया हो चाइना से। नहीं, वो तो देखिए पाकिस्तान तो चाहेगा नहीं कि बलूचिस्तान अलग हो, पर बात यह है कि लोग जो है वहाँ पे बलूचिस्तान के जो बलूची हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो तो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं ना। वो तो उन्होंने अपनी इतनी कुर्बानी भी दे चुके हैं, वहाँ पे हजारों की तादाद में उन्होंने अपने बच्चे जो है वहाँ मरवा दिए हैं, और वो कई तो मतलब की फौज उठा के ले गई, उनका आता पता तक नहीं है। तो ये तो हमने देखा है कितनी उनकी रैलीज हुई है, जो ये इनकी जो वहाँ पे, और उन्होंने उनके लीडर ने जो रैली की है उसके अंदर कितनी उन्होंने मतलब कि
तादाद में वहां पे लोग आए हैं अपनी फोटोज, अपने बच्चों की फोटोज लेके। तो ये तो जाहिर है कि ये तो जो उन्होंने किए कर रहे हैं वहां पे ये सारा। पर सिर्फ एक बात है कि देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ी जो चीज है, एक है चीन और एक है अमेरिका। दोनों का अपना इंटरेस्ट है इसके अंदर। चीन का अपना इंटरेस्ट ये है कि उसको वार्म वाटर पोर्ट जो है गोदावरी मिल रहा है और इसीलिए वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, पर आज उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि उसको देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खैबर पख्तून से लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से लेकर और आपके इधर कराची तक वहां पे और गोदावरी, ये जो गोदावरी ये अपना बलूची है इन्होंने, और इवन सिंध के अंदर इसको जो है चाहे चीन के जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, उनको अटैक किया गया है और ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक तरीके से तकरीबन बंद ही हो गया हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा क्योंकि ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते ये बने, क्योंकि इनको पता लग गया कि जी चीन जो है जिस हिसाब से बना रहा है ये एक एक्सप्लॉयटेशन है और वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हुक्मरान है पाकिस्तान के उनको फायदा मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं है। आप देखिए वहां पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और जो खैबर पख्तून का इलाका है वहां पे लोग किस हिसाब से मुजाहरे कर रहे थे, कहते जी ये जो बनी जब सड़क बन रही थी तब इन्होंने कहा कि हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपको यहाँ पे जो है इसके साथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहाँ पे जो खुशहाली आएगी। कहते हैं हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके अंदर से ये रोड निकली और उन्होंने कहते रहे कि भाई ये जो इसकी अलाइनमेंट बदलो ताकि यही हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड है जहां हम थोड़ा अपना अनाज वगैरह उगाते हैं, पर किसी ने सुनी नहीं। इसी के वो वहां पे अब रिवोल्ट शुरू हो गया। वही हाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। अब पाकिस्तान जो है ये जो इनकी अब जो आसिफ मुनीर है या और बाकी है, इनके किसी का बस नहीं है अब, क्योंकि हर जगह देखिए एक चीज होती है कि एक जगह हो रहा हो कोई कुछ ऐसा जो गवर्नमेंट के खिलाफ, पर जब आपके प्रदेश के अंदर 3 जगह जो मेन चीज जगह है बलूचिस्तान, सिंध, आपका जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तून, उस जगह तीनों जगह से जब आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आपकी फौज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, फौज का मोराल बिल्कुल डाउन है, वहां तो वो अपने पिकेट छोड़ के भाग जाते हैं, बंदूकें छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं कि हम क्यों लड़े यहाँ पे। तो ये तो हालत है वहां पे। तो आने वाले दिन तो इनके लिए बहुत खराब होने वाले हैं ना। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो हालात बने हैं वो देख तो यही लगता है कि बड़े जल्दी ही बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को अलग कर लेगा। और खैर एक तरीके से देखा बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग मानते हैं पाकिस्तान से, जिस तरह पाकिस्तान भारत के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी लग रहा है कि पाकिस्तान के ही अपने टुकड़े होंगे, जिसको समेटना पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से कल खुशियां मनाई गई बलूचिस्तान में, वो ये दर्शा रहा है कि बहुत जल्द जो है अब एक पाकिस्तान से एक नया देश बनकर खड़े होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आज सबको हमारी आज की डिबेट पसंद आएगी और भी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। नमस्कार गौर साहब को जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।